आश्चर्य लगता है कि हमारे बंधु तिर्की जी हमारे अभिभावक हैं और उस पर पहल नहीं कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। पहल करके बात करना चाहिए मुख्यमंत्री जी से। हमारे बड़े भाई राजेश कच्छप जी हैं, ये दोनों नेता यहाँ पर रांची में रहते हैं और इन पर बड़ा आस्था उन लोग रहता है। नौजवान से हम लोग लड़ेगा तुमसे, लड़ेगा तुमसे, ट्रक घर में निकाल देंगे, पहुंचे लड़ेगा तुमसे, लड़ेगा तुमसे, ट्रक घर में निकाल देंगे, पहुंचे। ये अजय तिर्की गुंडा बुला के रखा है, गुंडा 15 गुंडा बुला के रखा है बाहर में, सब बिकाऊ है, बिकाऊ। ये अजय तिर्की गुंडा बुला के रखा है, गुंडा 15 गुंडा बुला के रखा है बाहर में, सब बिकाऊ है, बिकाऊ। वो यहाँ से चले जाए, हम लोग कहीं भी चले जाए, यहाँ नहीं, वहाँ भी स्टेज बना हुआ है, बाहर में भी, वो वहाँ जाके बैठ सकते हैं। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, बहुत सारी समस्या है। हम लोग देख रहे हैं कि आदिवासी लोग सरूल मना रहे हैं, उसमें भी विरोध प्रतिक्रिया नजर आ रहा है। हर चीज में धार्मिक समुदाय मतलब आदिवासी जो उसका धार्मिक स्थल है वो सब छीना जा रहा है। उसका खेती जो खेत है उनका छीना जा रहा है, सीएनटी एक्ट होने के बावजूद भी। और आदिवासी का इतना बड़ा ये होने के बावजूद भी उन लोगों को आज तक धर्म कोड नहीं मिला। विभिन्न प्रकार का बातें होगा, तो आज आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। आज हम लोग का प्रेम साई मुंडा जी, जो कि आदिवासी जन परिषद से सामाजिक संगठन एवं ये भारत आदिवासी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष महोदय जी है। आज हम लोग देख रहे हैं कि विभिन्न मुद्दे को लेकर के सरूल में हम लोग बहुत सारा चीजें हैं, तो इस प्रकार क्या देखना चाह रहे हैं सरूल को लेके? देखिए, सबसे पहले तो आपके जितने दर्शक हैं, आपके चैनल जो पब्लिक एक्शन न्यूज के चैनल के दर्शक हैं, उनको बाहा, खदी, सरूल और जौनकोर आदि नाम से जाने जाते हैं। तो सरूल के अवसर पर पूरे शुभकामना पूरे देशवासियों को देता हूं। और जहां तक सवाल है आदिवासियों के धर्म संस्कृति के विषय पर, और जो बातें आई कल शरणास्थल में, इसका विरोध हुआ और विरोध के बाद आपसी जो लड़ाई हो रही है और मुद्दे बहुत है, जमीन धर्म को लेकर के, रेम को लेकर के, तो इसी विषय को लेकर के हम ये कहना चाहते हैं कि कल का जो घटना है, जो विरोध का है, ये रेम को लेकर था, रेम को लेकर था। और माननीय मुख्यमंत्री भी अपने लोग हैं, मैं किसी को बाहरी लोग नहीं बोलता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री भी अपने लोग हैं और गीता सिंह भी अपने लोग हैं। ये लड़ाई हमारी सरकार से है और देख रहे हैं कि अजय तिर्की भावुक हो गए, अजय तिर्की गाली गलौज भी कर रहे हैं। तो ये आंदोलन की कड़ी में था कल जो काला बिल्ला लगाने वाला मसला था और जो बातें आई। तो हमारा कहना है कि विधानसभा के पटल पर, बार बार मैं बोलता रहता हूं कि विधानसभा के पटल पर जब संकल्प पारित हो गई, माननीय वित्त मंत्री इसको संकल्प करते हुए कहा था कि जब तक समस्या का समाधान न हो, काम रुकी जानी चाहिए और रेम हटाने की एक कमेटी बनाना चाहिए। कमेटी अभी तक बनी नहीं और इस पर जो है यहाँ के मुख्यमंत्री ये समझते हैं बातों को। यहाँ के मुख्यमंत्री इस पर संवेदनशीलता नहीं दिखाई, न कमेटी बनाया। तो इसके आक्रोश में कल जो बहसें हुई, कल जो झड़प हुआ, ये आंदोलन का स्वरूप है और ये आक्रोश है जनता का। ये ना कहें कि भाई कोई राजनीति हो रहा है। कल बच्चे जो देख रहे थे, छोटी छोटी बच्ची कितने संवेदनशील हैं अपने धर्म के प्रति, आंदोलन के प्रति, उन बातों के शब्दों का आप ध्यान दीजिए, है ना। और इस पर तो समाधान करना चाहिए, सरूल के पहले करना चाहिए, लेकिन सरूल में भी कोई संदेश नहीं देना यहाँ के मुख्यमंत्री को समझ में नहीं आता है। तो हम समझते हैं कि सरूल में जबकि बहुत बड़ा महोत्सव है, खासकर रांची के क्षेत्र में, जो छोटा नागपुर के क्षेत्र में, और आज ये पूरे दुनिया में मनाया जाने वाला पर्व है। भले लोग अलग अलग ढंग से मानते हैं, अलग अलग नाम हो, ये प्राकृतिक महोत्सव है, इनके बहुत दर्शनें होती है, इनके वैज्ञानिकता का दर्शन है इसमें। महान पुरोहित इस पर फोरकास्ट करते हैं, ये नव वर्ष के रूप में हम लोग जानते हैं। हम लोग इस पर कोई पैकेज भी नहीं दिए हम लोग मुख्यमंत्री ना, पैकेज देना चाहिए। जैसे कि आप जाएंगे बंगाल में, हमारे
ये ममता दीदी, वो दुर्गा पूजा में हर पंडाल को 20,000 25 रुपए देते हैं, तो पूरा ऐलान करके। आपका ट्रैवल्स प्लान का लैप्स हो रहा है कितना हजारों करोड़, आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं, मैया योजना पर लगे लगे रहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि कल जो घटनाएं हुई, मैं अंदर से मैं खुश नहीं, खुश इसलिए नहीं हूं कि आपसी लड़ाइयां हो रही है, क्या कारण नहीं हो रही है। एक तरफ जो है यहाँ के सरना समिति का अध्यक्ष आंसू बहा रहे हैं, उन्हीं को पुल बांधना चाहिए था। सरना समिति का अध्यक्ष हम लोगों ने बनाया था, आप अकेले जा रहे हो सीएम के यहाँ, अकेले आवेदन दे रहे हो, कॉन्फिडेंस लेना चाहिए समाज से। भाई कुर्सी किसी का नहीं ना होता है। एक बात है, हम जिस प्रकार से सरूल में यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित दिया जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी टाइमिंग देते हैं कि हम इतना बजे, 2 बजे, 11 बजे, 12 बजे पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री ही आपका चोरी छुपे आ जाते हैं। सुनने में आता है कि टाइमिंग उनका 2 बजे है, आ जाते हैं 11 साढ़े 11 बजे, चुपके से आ जाते हैं और कुछ चंद लोगों के सामने वो अपना पूजा अर्चना करके चले जाते हैं। तो ये इस बार क्या आप लोग मुख्यमंत्री को आमंत्रित नहीं किए थे क्या? उनका टाइमिंग सुनने वहां के लोगों से जब हमने बात किया तो उनका टाइमिंग था 2 बजे, लेकिन 2 बजे होने के बाद भी 11 या साढ़े 11 या 12 के बीच में आ गए, यानी कि तुरंत आ गए और पूजा करके चले गए। तो ये कैसे हुआ? आप लोग इतना बड़ा मुख्यमंत्री को इग्नोर कर दिए, उसको ये नहीं मान सम्मान नहीं दिए, क्या लगता है? नहीं, ये देखिए धर्म का बात है। वो कितने बजे आते हैं, कितने बजे नहीं आते हैं, ये सवाल नहीं है। मुख्यमंत्री को स्पष्ट पता था कि यहाँ पर काला बिल्ला के साथ लोग आएंगे। हाँ, विरोध होना था, ये मालूम था उनको, सब मालूम था। वो समाज के व्यक्ति हैं, अंधा व्यक्ति नहीं है। और पूजा पाठ करना, ये देखिए इस पर मैं दूसरे तरीके से सोचता हूँ कि ये जो शरणाश्रम सबके लिए, यदि कोई हिंदू भी आराधना करने आता है तो हम लोग स्वागत करते हैं। नहीं, एक टाइमिंग होता है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे इतना टाइम वो देखिए, वो सब हम बात नहीं करना चाहते। टाइमिंग की बात है, उनका कोई बताया होगा, उनके जो बॉडीगार्ड होंगे, चाहे विजिलेंस होंगे, कि टाइमिंग बदल के जाए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपना गृह मंत्रालय काम करता है। हम तो कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री को, इसमें डरने की क्या बात है। आप दिन रात आइए वहां पर, अभी आइए, पूजा के बाद आइए, समस्या का समाधान करिए। पूजा आराधना सबको करना है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ रेम के सवाल को लेकर के। आज मुख्यमंत्री आग बंद कर दिए हैं। पिछले बार आपने देखा होगा कि आंदोलन हुई थी 30 तारीख को, उसमें केस लगाया गया हम लोग पर। तो हम लोग मार्च कर रहे थे और उसमें पेपर क्या लिखता है कि हथियार छीना जा रहा था, आक्रोशित थे। अरे भाई, हम पुल को तोड़ने जा रहे हैं कि हम सरना आश्रम में बैठक करने जा रहे हैं, ये क्या करने जा रहे हैं? हम लोग देखिए, कभी भी आदिवासी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। आप दुनिया में देख लीजिए, जब ज्यादा आक्रोश हो जाता है, जब उसकी जमीन और धर्म छीनने लगता है, तभी आक्रोश होते हैं। हम लोग जा रहे थे, सरूर के संदर्भ में जा रहे थे, मीटिंग करने के लिए जा रहे थे, अब बैरिकेडिंग लगा दिए। अरे भाई, धर्म पर कोई बैरिकेडिंग लगाता है जी? अब दुनिया में पूरा देख लीजिए, चाहे बीजेपी कांग्रेस की सरकार चलती है, चाहे कोई भी सरकार चलती है देश में, क्या कोई मंदिर में जाने का रोकता है क्या कोई? लेकिन उन्होंने बैरिकेडिंग लगा दिया। तो मैं ही कहना चाहता हूं, अभी भी वक्त है यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री को कि इसको संवाद बना करके समाधान करना चाहिए। और सबसे हमको तो मतलब ये लगता है, आश्चर्य लगता है कि हमारे बंधु तिर्की जी हमारे अभिभावक हैं और उस पर पहल नहीं कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। पहल करके बात करना चाहिए मुख्यमंत्री जी से। हमारे बड़े भाई राजेश कच्छप जी हैं, ये दोनों नेता यहाँ पर रांची में रहते हैं और इन पर बड़ा आस्था उन लोग रहता है। नौजवान से हम लोग विश्वास रखते हैं, ये चुप्पी साधे हुए हैं, अन्य नेता चुप्पी साधे हुए हैं। पूरे 28 विधायक चुप्पी साधे हुए हैं। हाँ, 28 विधायक तो चुप्पी साधे हुए हैं। बहुत कोई मान लीजिए कोई टाटा में रहता है, कोई कहीं रहता है, तो उतना मतलब हम लोग नहीं रखते हैं कि भाई चलो दूर में है। लेकिन आसपास के जो नेता है, जो रांची क्षेत्र में जो राजनीतिक पटल पर अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं, शिल्पी नाथ तिर्की को बात करना चाहिए था, लेकिन कोई बात करने को नहीं। हमें लगता है कि यह स्पष्ट हो गया है कि रैंप नहीं हटने वाला है, रैंप नहीं हटने वाला है, तभी नहीं तो बात करता नहीं जी। हाँ, और वो बताइए कितने इस पर हम लोग, हमें लगता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री को जो पूजा वूजा करने जो आते हैं, बहुत अच्छी बात है, पूजा करिए, अब ये नहीं। लेकिन अब उनको हम लोग के धर्म से कोई सरोकार नहीं। सरोकार रहता तो व्यापक जो है इस पर बैठक करते और बैठक करके
रैंप के मामले को लेकर के ऊंचा नीचा करने का काम करते, हटाने का काम करते, या तो बहस करते, इस पर समय देते। लेकिन गैर राजनीतिक व्यक्ति, देखिए इसे समाधान राजनीतिक ही है, लेकिन संवेदनशीलता और दोनों विधायक हैं, भैया जी भी भाभी जी, एक मुख्यमंत्री एक विधायक हैं, उनके बावजूद भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लेना। केस करते हैं, केस हटा देते हैं। अरे भाई केस रातों रात डर जाते, क्या ऐसे लगता है? डरेंगे नहीं, हम लोग तो तय कर लिए थे 24 घंटे झारखंड बंद करते। आज सुन लीजिए, सरना स्थल ऐसा है ना, सरकार को पलट देगी, पलट जाएगा सत्ता। बड़े बड़े धर्म की आंधी में बह गए हैं, इसलिए इसको हल्के ढंग से मत लीजिए। 5 तारीख को बैठक है हम लोग का, व्यापक आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। हमें समाधान चाहिए, केस करिए उठाइए, उससे मतलब हमको नहीं है, समझे ना। केस मतलब कार्रवाई मत करिए, केस हटा लेते। क्या बोलते, केस हो गया है, कार्रवाई मत करिए, मतलब केस रहेगा। सरना स्थल में हम लोग आतंकवाद है जी, एमसीसी हैं, डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, और डेमोक्रेसी का सिद्धांत, लोक प्रशासन का सिद्धांत हम लोग पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल जानते हैं ये सब चीजों को। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे राज्य के हम संदेश हम देना चाहते हैं, ये लड़ाई तो अब आगे बढ़ेगी, बहुत हो चुका। और इसमें आप लोग समझौता नहीं करेंगे? क्या समझौता करेंगे? जमीन बचा दे, समझौता करेंगे, धर्म बचा दे। ये 21 वर्ष हो गया महाराज जी, अलग राज्य होने के बाद यहाँ जमीन नहीं बच रही है, धर्म नहीं बच रही है, नौकरी बाहर के लोग ले जा रहे हैं, ट्राइबल यूनिवर्सिटी का काम नहीं हो रहा है, हमारी भाषाओं का संवर्धन नहीं हो रहा है, कारोबार का अधिकार के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, और लोन नहीं मिल रही है हमारे लोगों को, लोग डेली ट्रक से ट्रक पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। क्या मजाक बना लिए झारखंड को? देखिए अब आदिवासी समाज जो है मतलब कमजोर नहीं है, हर चीज को समझती है, चलो ठीक है, हर चीज को समझती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बाबूलाल मरांडी भी अपने लोग हैं, विपक्ष में है, अलग पार्टी है, कोई बात नहीं। हमारे चंपई सोरेन भी अपने लोग हैं, अपने जात के लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं। इनको सब पक्ष विपक्ष सभी सामाजिक होना से इनको बैठ करके, जहां तक धर्म का मसला है, और ये मसला सिर्फ सिमटोली का नहीं है, सभी मसलों पर बात करना होगा आपको। दिवड़ी मंदिर पे बात करना होगा, दिवड़ी को जमीन छीनी जा रही है, खुदकटी का वायलेशन हो रहा है वहां पर, आप वहां पर पर्यटन के नाम पर वहां पर विस्थापित कर रहे हैं महाराज। दूसरी बात है कि लुगुबुरु वाला, लुगुबुरु भी तो खत्म होते नजर आ रहा, हम गए थे लुगुबुरु, पूरा समाप्त करने का प्लानिंग कर रहा है, और सरकार का संरक्षण प्राप्त है बाहरी लोगों का। और पारसनाथ पहाड़ में देख लीजिए, जैनी लोगों को दे दिया गया, क्या हमारा अधिकार नहीं है इस पर? तो जितने धर्म स्थल पर आपको बचाना ही होगा। जैनी लोगों का लगभग 500 से ज्यादा मंदिर बन गया होगा, लेकिन वहां पे यानी कि संताल आदिवासी समुदाय का जो वहाँ धार्मिक स्थल है, वहां पर एक बाउंड्री तक नहीं है। मतलब सरकार की ओर से लगभग 5-10 लाख भी स्कीम नहीं है, मतलब आदिवासियों के लिए कुछ नहीं। वहां के जैनी लोग कहता है कि भाई यहाँ के नेताओं को गला भर पैसा ठूस दो, चुपचाप होगा, गला भर पैसा ठूस दिया होगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये स्टेट सांस्कृतिक स्टेट है, धर्म का स्टेट है, और अलग राज्य के निर्माण में भी सदन में कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी अपने भाषणों में कहा था कि मैं स्टेट आदिवासियों के लिए दे रहा हूं। लालू यादव भी जब अपने आंखों पे आंसू लेते हुए कहे थे कि मैं अलग राज्य आदिवासियों का होना चाहिए, अभी मत लो, दिक्कू लोग राज करेंगे, ये कहना था इनका। कांग्रेस पार्टी के लोग बोले थे राज्य आदिवासियों के लिए दे रहा हूं। आदिवासी तो लिया, लेकिन क्या आदिवासी की जमीन बच रही है, धर्म बच रही है? यहाँ पर तो नाम का आदिवासी सरकार है, और आगे पीछे जो है सब वही लोग हैं, और यहाँ की धन संपत्ति को जो लूटना चाहता है। तो आपका ये जो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड हम लोग देख रहे हैं, और ये फिर 5 साल हमारे हेमंत सोरेन जी आ गए हैं, तो क्या 10 साल में हेमंत सोरेन जी का ऐसे कुछ काम नहीं दिखा जिसमें मारंग बुरु का बात हो, लुगुबुरु का बात हो, सिरमटोली का बात हो? आज हम लोग झांकी में भी देख रहे थे कि वहां पे एक झांकी में जिस प्रकार से बता रहे हैं कि जेसीबी का फोटो दिखाया गया है, और सरना स्थल को तोड़ रहे हैं उसका फोटो दिखाया गया है। क्या झांकी जो जा रहे हैं आप लोग अपने सरकार को दिखाने के लिए बनाए थे? बिल्कुल बिल्कुल। और जो देखिए ये जागरूक हो गया, हम लोग को किसी को कहे नहीं। जितने जब बंदी जो हम लोग किया था, सब नौजवान 30 से 35 साल, 40 साल भी नहीं, सब छोटे छोटे बच्चे लोग। हाँ। कितने एग्रेशन है, धर्म के प्रति कितनी उत्तरदायित्व है। बोल रहे थे कि माननीय हेमंत सोरेन जी और अजय तिर्की जी हम लोग देखना नहीं चाहते हैं, क्यों देखना नहीं चाह रहे थे? यही तो आक्रोशित है,
जो अजय तिर्की तो भूल कर गए, इनको समाधान करना चाहिए था 1 महीने पहले, जा करके सभी को कॉन्फिडेंस लेकर के मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए। उनको बड़ा पद मिला था। हम लोग जो है अजय तिर्की सर आंदोलन किए हैं, खाए पिए हैं, हमको खराब लगता है उसको बात करने के लिए, लेकिन जब समाज की बात होता है तो समाज के पक्ष में हम लोग बोल रहे हैं हम क्या गलती किए हैं जो हमको इस तरह से एक थाली में खाने के बाद हमको ऐसे धिक्कार कर रहे हैं लोग? क्या गलती किया है अजय तिर्की? देखिए, गलती क्या है कि संवाद नहीं बनाए। आप अकेले चल जा रहे हैं मुख्यमंत्री के यहाँ। भाई सरना समिति का अध्यक्ष हैं तो आपको अध्यक्ष बनाए हैं तो सभी समाज के लोग बनाया है। हम लोग कोई भी अध्यक्ष बनता है तो उसका बड़ा भाई के रूप में मानते हैं, उसको गार्जियन के रूप में मानते हैं, लेकिन इस कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। उनको जा करके बात करना चाहिए मुख्यमंत्री से कि बैठाइए, बैठ के समाधान होता। बार बार इस बात को कह रहे हैं। हम लोग राजनीति करना नहीं चाहते हैं, राजनीति के लिए और मुद्दे हैं, स्थानीय निजोर नीति मुद्दा है, धर्म कोड मुद्दे हैं, यहाँ कारोबार का अधिकार मुद्दा है, यहाँ पे जमीन छीनी जा रही मुद्दा है। लेकिन यदि इस बार रैंप यदि नहीं समाधान नहीं होता है तो जिंदगी भर नहीं होगा, क्योंकि रैंप को आपको नया डीपीआर बनाना होगा। इसलिए कि पहले का जो प्रस्तावित डीपीआर था कनेक्टिंग में ऊपर से ही जाना था वहां पर। अच्छा। और मुंडा चौक के पास सिमटोली चौक में उतरना था। बहुत सारे लोगों का यानी कि पेपर में निकला है, पेपर में निकला है। बहुत सारे लोगों का भी ये कहना है कि आप लोग इतना जो रैंप बन रहा था उस समय क्यों चुपते? चुप रहने की क्या बात है भाई? रैंप का जब पेपर में आ गया कि कनेक्टिंग बनेगा ऊपर तो हम लोग शांत थे। अब कनेक्टिंग तो बन नहीं रहा है, एक बार डाउन हो गया। मामला क्या है? इस मसले पर जो डीपीआर बना रहे थे और जो वहाँ के जो समितियां थी उसको समझना चाहिए कि रोड में मंदिर आ रहा है कि नहीं, मस्जिद आ रहा है कि नहीं, सरना स्थल आ रहा है कि नहीं, इस पर चिंतन करना चाहिए। और बताइए, ये सरना स्थल हम लोग का खासकर रांची क्षेत्र में जो है केंद्र बिंदु है धर्म संस्कृति का, और ये ऐतिहासिक पहलू है। 1969 के आसपास यहाँ पर बाबा कार्तिक उरांव यानी एक पहली बार करमचंद भगत जी भी थे उस समय पूर्व मंत्री, कड़िया मुंडा जी से डॉक्टर रामदयाल मुंडा भी थे, और उसमें सहयोग के रूप में रमेश उरांव भी उसमें अफसर थे वो लोग। उस समय जो है शोभा यात्रा को पहली बार उन्होंने किया और वहां पर बनाने का काम किया, और वही परंपरा आज तक चल रही है। लेकिन आज उसको समाप्त हो जाएगा, हम बचाएंगे नहीं तो हमारा धर्म में सिंहों का जो हमारे लोग नहीं है, जितने सरीखे पुरखा लोग क्या बोलेंगे, हम सरना स्थल दिया आपने बचा नहीं पा रहा है। देखिए, सरकार आती जाती रहती है, कल बीजेपी का बनेगा, कांग्रेस का बनेगा, मुक्ति मोर्चा का बनेगा, लेकिन धर्म आस्था आदिवासियत यही रहेगा। मतलब कि आज वहां पे रैंप उतार देगा, आपका सोच ये हो रहा है कि आज वहां पे रैंप उतर जाएगा, कल रैंप के मामले में वहां भीड़ होगा तो कल बोलेगा कि सरना स्थल इसको शिफ्ट कर जाओ, ये भी एकदम बोलेगा भैया मैं देखना चाहता हूँ। रांची में पूरे आदिवासियों की जमीन था पहले, आज देखेंगे कि अखड़ा छोटा हो जा रहा है। जमीन का मसला सरना स्थल आएगा तो जमीन दलाल बोलेगा इतना सा छोटा सा तुम जगह ले लो। मतलब अखड़ा क्या हम अब बिल्डिंग में बनाएंगे, अपार्टमेंट के ऊपर बनाएंगे? मेरी अखड़ा व्यवस्था समाप्त हो रहा है, और ज्यादातर देख रहे हैं कि हमारा सरना से छोटी होती जा रही है। सरकार भी बोलती है छोटा करो, माफिया भी बोलता है छोटा करो, तो हम आदिवासी कहाँ जाएंगे? तो हम यही कहना चाहते हैं कि सभी मिलजुल करके, जितने भी हम सबको हम गाली दे रहे हैं, गाली मतलब सोशल गाली, राजेश कच्छप जी को, दूसरी बात हमारे बंधु तिर्की जी को, तीसरी बात बाबूलाल मरांडी जी को, चंपई सोरेन जी को, और यहाँ के मुख्यमंत्री को, मिल बैठ करके, सरकार भले किसी का हो, मिल बैठ करके आदिवासियों को खास धार्मिक समस्या को, चाहे ये हमारा सरना स्थल सिरमटोली हो, चाहे पहाड़ी मंदिर हो, चाहे मुढ़र पहाड़ सुतियांबेगढ़ हो, चाहे दिवड़ी मंदिर हो, चाहे लुगुबुरु हो, चाहे पार्श्वनाथ पहाड़ हो, सबका समाधान करिए। तभी नहीं तो हम लोग कमर कस लिए हैं। 5 तारीख को बैठक है, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और सिरमटोली के साथ साथ जितना जमीन लूटा जा रहा है, नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, हमारा लोग पलायन क्यों हो रहा है, डेमोग्राफी क्यों समाप्त हुआ, हमारा जो है आदिवासी की संख्या क्यों घट रही है, सभी मसले पर हम जो है उलगुलान करेंगे। केस हो, फौजदारी हो, केस हटाए रखे, उससे मतलब नहीं है। हमको चाहिए अपना अधिकार चाहिए, इसके संघर्ष हम लोग करने का हम लोग स्पष्ट प्लानिंग कर लिए। बिल्कुल। तो हम लोग ने जान रहे हैं कि आदिवासी समाज का छोटे छोटे बच्चियां, लड़के लोग किस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं। वहां पे ज्यादा गार्जियन नहीं रहते, गार्जियन रहते हैं अपने जगह में, लेकिन वहां पे ज्यादातर युवा नजर आ रहे हैं। ये निश्चित है कि युवा जाग चुके हैं, और युवा पहले से ज्यादा तेज तरार हम लोग देख रहे हैं। छोटी छोटी युवा भी वहाँ रांची सिरमटोली में बयान दे रही है। वो लोग बोल रहे हैं कि सीएम को देखना नहीं चाहते हैं, और कौन कौन किसको
अजय तिर्की को नहीं देखना चाहते हैं। पता नहीं वो दोनों ने क्या गुनाह किया होगा। ये वो लोग से तमाम लोगों से बात करेंगे। साई जी से बात किए कि उन्होंने संवाद नहीं किया, वो इस चीज का गुस्सा है। तमाम क्षेत्रों को लेकर के हम लोग संवाद करेंगे, बाकी भी हम लोग संवाद करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को जितने भी लोग हैं जन जन तक पहुंचा दीजिएगा, और बातें को हम लोग रखने के लिए और भी हम लोग संवाद करेंगे। इसके लिए आप लोग चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा झारखंडी मुद्दा हो चाहे देश का मुद्दा हो, आप लोगों को साथ रखेंगे। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जोहार।